हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मित्राणियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दी लास्ट लेसन। अरे भाई ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक का लास्ट लेसन नहीं है। एक्चुअली में जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का नेम है दी लास्ट लेसन। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी मोटिवेट करेगा आपको। और हो सकता है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके सोचने का नजरिया बदल जाए। वो कैसे, वो तो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आपको फ्रेंको पर्शियन वार के बारे में बता देना चाहता हूं। ये जो वार हुआ था, ये वार हुआ था 1870 से 1871 के बीच में, और यह दो कंट्रीज के बीच में हुआ था, फ्रांस और दूसरा प्रसिया। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि फ्रांस तो मुझे पता है, लेकिन ये प्रसिया क्या चीज है। तो मैं बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो जर्मनी, पोलैंड और कुछ भाग जो है ऑस्ट्रिया के मिलाकर उस समय प्रसिया बना था। तो जब इन दोनों का युद्ध होता है तो इसमें प्रसिया जीत जाता है। जीत कर वह फ्रांस के दो शहर, एक एल्सस और दूसरा लोरेन, अब इन पर प्रसिया का कब्जा हो जाता है। तो जीत कर वह उनकी जो है संस्कृति को नष्ट कर देता है और वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और बोला जाता है कि अब एल्सस एंड लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आज के चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि जो बच्चे उस समय पर स्कूल जाते थे और अपनी फ्रेंच लैंग्वेज सीखते थे, जब उनको यह बात पता चली तो उन पर क्या बीती और उस टीचर पर क्या बीती जो उस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहा था। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। स्टोरी है फ्रेंच नामक छोटे लड़के की, जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जैसे कि हमारा और तुम्हारा। तो जब वो अपने स्कूल की ओर जा रहा होता है, वो पहले से ही काफी लेट हो चुका होता है। उससे याद आता है कि उसके टीचर एम हेमल ने उसे पार्टिसिपल पर याद करने के लिए कहा था, लेकिन उसे तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता। तो इसलिए सोचता क्यों ना आज बंक मार दूं, क्योंकि अगर स्कूल जाऊंगा तो डांटा जाऊंगा। तो इसीलिए, और वह देखता भी है कि जो दिन है काफी सुहावना दिन है और चमकीला दिन है, और जो है जंगल के बाहरी छोर पर पक्षी चहचहा रहे हैं, आरा मिल के पीछे प्रसिया के सैनिक परेड कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखकर उसका माइंड अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन किसी तरह वह अपने मन को शांत करके और स्कूल के लिए रवाना होता है। तो जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो वहां पर बुलेटिन बोर्ड के सामने उसे काफी भीड़ इकट्ठी हुई दिखाई देती है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार का नोटिस बोर्ड है जिस पर 2 सालों से फ्रांस की जो सारी बेड न्यूज है वहीं से आती रहती हैं, जैसे कि लोस्ट बैटल्स हो गए, हारे हुए युद्ध हो गए, और कहीं सुखाड़ आ गया तो उसकी भी न्यूज जो है उसी बुलेटिन बोर्ड पर ही आई थी, या कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर हो गए। तो ये सब न्यूज जो है उसी बुलेटिन बोर्ड पर आया करती थी, यानी कि एक तरह से बेड न्यूज ही आया करती थी। तो फ्रांस होता है कि अब कौन सी आफत आ गई यार। लेकिन वह रुकता नहीं है, देखने के लिए रुकता नहीं है, क्योंकि पहले से काफी लेट हो चुका होता है। तो वह इसलिए स्कूल की ओर चल पड़ता है। और फिर जब वो जा रहा होता तो जो लुहार है वो अपने चेलों के साथ जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो पीछे से कहता है, अरे फ्रांस इतनी तेज क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास काफी समय है, स्कूल तुम टाइम से पहुंच जाओगे। हाँ, तो वह समझता है कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसलिए कुछ बोलता नहीं, वो चुपचाप स्कूल के लिए चल पड़ता है। तो वह चलते चलते स्कूल में एम हेमल के बगीचे के पास पहुंच जाता है। तो उसने सोच रखा था कि काफी चहल पहल होगा और तो उसी शोर के बीच में मैं जाकर अपने बेंच पर बैठ जाऊंगा, कोई नोटिस ही नहीं करेगा। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचा तो उसने देखा, वैसे तो पढ़ाई जब स्कूल स्टार्ट होता था तो काफी ज्यादा चहल पहल होती थी, है ना, काफी ज्यादा चहल पहल होती थी, जो बाहर की गलियों में भी सुनाई देती थी। और जो बच्चे थे अपने कान को बंद करके जोर जोर से चिल्लाते थे, और जो टीचर का बड़ा रूलर जो है वो जब बेंच पर पटकते तो इन सब की आवाज जो है बाहर की गलियों में भी सुनाई पड़ती थी। लेकिन आज सब कुछ इतना शांत था जैसे कि कोई संडे की मॉर्निंग। फिर जब वो खिड़की से झांक कर देखता है तो देखता है कि जो उसके क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपने बेंचों पर बैठे हुए हैं, और जो उसके टीचर एम हेमल है वो बड़ा सा आयरन का रूलर अपने आंख के नीचे दबाए इधर उधर टहल रहे हैं। तो काफी ज्यादा और भी डर जाता है और उससे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए। ऐसा हमारे और आपके साथ भी होता होगा। होता क्या होगा कि होता ही है ना, कि जब हम आप देर हो जाते हैं और फिर जब टीचर के सामने जाते हैं वहां पर देर हो जाती है, और फिर वहां पर हमारे क्लासमेट्स भी होते हैं, है ना, तो काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है उनके सामने कि हाँ मैं देर आया। तो उसे भी शर्मिंदगी ऐसी ही महसूस होती है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो सोचता है कि आज तो पक्का पिटूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जो उनके टीचर एम हेमल है बहुत ही सुरीली आवाज में बोलते हैं, नन्हे फ्रांस जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। फिर वह जाकर कूदकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है और फिर वह नोटिस करता है कि जो उसके टीचर एम हेमल है उन्होंने अपनी सुंदर सी हरी वाली कोट पहन रखी है, अपनी झालरदार शर्ट और अपनी कढ़ाई की हुई छोटी सी टोपी पहन रखी है। ऐसा वो पहले कभी नहीं पहनते थे। जब कोई स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट ओकेशन होता था या फिर प्राइज वितरण का दिन होता था तभी वो पहनते थे। तो इसलिए सब कुछ उसे अजीब लगता है। और फिर वह देखता है कि जो उसके कमरे की पिछली वाली बेंचें थी हमेशा तो खाली रहती थी, लेकिन आज उन पर देखता है कि जो गांव का ओल्ड हाउजर है अपनी तिकोनाकार टोपी पहने हुए बैठा हुआ है। और फिर देखता है जो भूतपूर्व मेयर है और भूतपूर्व
पोस्ट मास्टर हैं और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो चुपचाप एकदम शांत कमरे में पिछली वाली बेंचों पर बैठे हुए हैं। फिर वो देखता है कि जो हाउजर है उन्होंने एक ओल्ड प्राइमर लाया है। ओल्ड प्राइमर एक तरह से पोथी पत्रा होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही सकते हो, है ना। तो वो जो हाउजर है उसे खोलता है और उसे अपने घुटनों पर रख लेता है। उसके जो चश्मे थे उसके बीच में पड़े होते, पन्नों के बीच में पड़े होते। इतना सब कुछ सोच ही रहा होता, तभी उसके जो टीचर हैं लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरे बच्चों यह तुम्हारा अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। जो नए टीचर हैं वो कल से आ जाएंगे। यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दें। इतना सुनकर वह शॉक्ड हो जाता है। अरे अभागे लोग, तो उन्होंने टाउन हॉल के पास के नोटिस बोर्ड में यही लगा रखा था। अब उसे समझ में आता है कि जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर यही लिखा हुआ था कि अब एल्सस एंड लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। तो इसीलिए वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इतना सुनकर फ्रेंच को ऐसा लगता है जैसे मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। सोचता है मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, लेकिन क्यों? अभी तो मैंने बहुत कठिनाई से लिखना जाना था, क्या मैं और नहीं सीख पाऊंगा? ओह कितना दुखी था मैं अपने पाठ याद ना करने की वजह से। अपने पाठ याद करने के बजाय पक्षियों के अंडे खोजने और सार पर स्लाइडिंग करने के लिए। मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे बकवास लग रही थी, जिन्हें उठाना मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी था, मेरे ग्रामर, मेरे संतों के इतिहास, अब मुझे अपने ऐसे दोस्त की तरह लग रहे हैं जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों जो उसके टीचर एमएमएल उन्होंने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं और जो गांव के लोग हैं वो पिछली बेंचों पर क्यों बैठे हुए हैं। क्योंकि जो एमएमएल है वो 40 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए जो गांव के लोग हैं उनका यह तरीका था उनके इस 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए धन्यवाद करने का और अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का, जो देश अब उनका था ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो फ्रांस है वो युद्ध में हार जाता है तो अपने 2 डिस्ट्रिक्ट को खो देता है। ठीक है, वो इतना सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसे अपना नाम सुनाई देता है फ्रांस, और फिर वह खड़ा हो जाता है। अब सुनाने की बारी उसकी थी और फिर हो सकता है हे भगवान मैं पार्टिसिपल के नियमों को अच्छे से सुना पाऊं, इसके बदले में उससे कोई कुछ ले ले तो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो अपने पहले ही वर्ड पर हकबका जाता है और डर के कारण बेंच पकड़कर से नीचा करके खड़ा हो जाता है और सोचता है आज तो पक्का पिटूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो उसके टीचर एमएमएल हैं बहुत ही अच्छी टोन में उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, तुम्हें पहले से ही काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। देखो ऐसा है कि हर दिन हम खुद से कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है और मैं इसे कल याद कर लूंगा, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। अरे एल्सस के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर काम को कल पर टालती है। अब जो बाहर के लोग होंगे उन्हें तो यह कहने का अधिकार होगा कि तुम फ्रेंचमैन हो या फ्रेंचमैन होने का बहाना बनाते हो, तुम अपनी लैंग्वेज लिख भी नहीं पाते हो, ना ही अपनी लैंग्वेज पढ़ पाते हो, और तुम खुद को फ्रेंचमैन बोलते हो। बात तो एमएमएल ने एकदम 100% की सही कही कि जो फ्रेंच नामक लड़का है उससे अगर कोई कहे तुम फ्रेंच हो तो मुझे फ्रेंच लैंग्वेज लिख कर दिखाओ, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आता ही नहीं ना। देखो बुरा मत मानना, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी अपनी संस्कृति से, अपनी लैंग्वेज से जो बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। सभी लोग जो है इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। देखो इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंग्लिश के चक्कर में हमारी जो मातृभाषा है उसे हम भूल रहे हैं। तो इसीलिए इंग्लिश के पीछे मत भागो, अपनी मातृभाषा से जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो तुम लोग भाग जाओगे। ठीक है, फिर एमएमएल उससे कहते हैं कि लेकिन तुम बुरे नहीं हो फ्रांस, कि जो तुम हर काम को कल पर टालते हो और फिर पूरा नहीं करते हो। इसके लिए दोष देने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि तुम्हारे माता पिता भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे तुमको पढ़ाने के लिए। वो तुम्हें किसी खेत में या मिल में लगाना चाहते थे ताकि उन्हें थोड़े से पैसे मिल सकें, और इसके लिए मैं खुद को भी दोषी ठहराता हूँ। क्या मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाने के बजाय मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं कहा? क्या मुझे जब फिशिंग के लिए जाना होता था मैंने तुम्हें छुट्टियां नहीं दी? तो इसलिए मैं खुद को भी दोषी ठहराता हूं। फिर एक बात से दूसरी बात करते हुए एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि यह संसार की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई गुलाम होता है ना, तो जब तक वह अपनी भाषा से जुड़ा हुआ है, अपनी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है, तब तक मानो ऐसा है कि उसके पास अपने कैद की चाबी उसके पास हो। इसलिए एमएमएल बताते हैं कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद उसका ग्रामर का पार्ट होता है और यह देखकर वो एकदम शॉक्ड होता है कि वह कैसे इतना आसानी से सब कुछ समझ रहा था, और यह भी नोटिस करता है कि जो उसके टीचर एमएमएल हैं उन्होंने भी कभी भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया, और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बेचारा आदमी आज जाने से पहले अपनी अंतिम पार्टी में सब कुछ हमारे दिमाग में ठोंक देना चाहता है, जो कुछ वह जानता है। तो ऐसा लग रहा था उससे। ठीक है, उसके बाद राइटिंग की क्लास होती है और आज एमएमएल के पास नई कॉपियां थी राइटिंग के लिए, जिन पर बड़े अक्षरों में फ्रांस एल्सस लिखा हुआ था, और वो टेबल पर, मेज पर, बेंचों पर इधर उधर ऐसे लग रहा था मानो कि झंडे गड़े हों। ठीक है, और अगर तुम वहां पर होते, फ्रेंच बोलता है कि अगर तुम वहां पर होते तो यह देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते कि कैसे जो है कॉपी पाने के बाद सभी लोग अपने काम में जुट गए बिना कोई शोर शराबा किए। क्योंकि आप लोग खुद ही अपने क्लास में ही नोटिस किए होंगे, जब टीचर कोई वर्क देते हैं, क्लास वर्क देते हैं, तो इतना ज्यादा शोर शराबा होता है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, वो भी
कागज पर पेन के चलने की आवाज। हाँ, बीच में ऐसा होता है कि जो कुछ कीड़े हैं वो उड़कर कमरे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है और चुपचाप सभी लोग अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थे। और छत के ऊपर कबूतर जो थे गुटरुगु कर रहे थे। तो फ्रांस सोचता है क्या जो ये प्रशियाई प्रशासक हैं अब इन कबूतरों को भी जर्मन में गुटरुगु करने के लिए बोलेंगे। फिर फ्रांस जब कभी अपनी कॉपी से सिर उठाकर देखता है तो देखता है कि जो उसके टीचर हैं एमएमएल है बहुत ही दुखी हैं और वो कमरे की सभी चीजों को घूर रहे हैं एकदम टकटकी लगाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो कमरे की सभी चीजों को जाने से पहले अपने दिल में बसा कर ले जाना चाहते हो। क्योंकि जो उनके टीचर एमएमएल हैं वो 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, सेम उसी जगह पर खिड़की के बाहर उनका बगीचा था और बगीचे के ठीक सामने उनकी क्लास। कुछ भी नहीं बदला था। बदला क्या था कि जो बेंचेस थी वो घिस घिस कर चिकनी हो गई थी, अखरोट का जो पेड़ था वो बड़ा हो गया था और होबाइन एक तरह की लता होती है, बोले तो लता ही होती है, ठीक है। तो उसे एमएमएल ने अपने हाथों से लगाया था। अब वह खिड़की के सहारे वह छत तक पहुंच गई थी। तो इन सबको छोड़ते हुए उसे कितना दुख हो रहा होगा, है ना। और एमएमएल की बहन ऊपर कमरे में ट्रंक में सारा सामान पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश छोड़कर जाना था। ओ भाई साहब, कितना दुख हुआ होगा ना उसे। आप ही सोचो, आप जहाँ रह रहे हो, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, उसे एकदम से छोड़ने के लिए बोल दिया जाए, कितना दुख होगा ना। बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वह भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके बाद हिस्ट्री की क्लास होती है और फिर जो बेबीज थे उन्होंने बाबी बे पढ़े और जो ओल्ड हाउजर था वो अपना पोथी पत्र निकालता है और पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह पढ़ नहीं पाता है और रोने लगता है। आप देख सकते होंगे कि वह भी रो रहा था, एक तरह से रो ही रहा था बहुत ज़्यादा, वो भी इमोशनल था, रो रहा था। उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन एक तरह से रोना भी आ रहा था। अरे कितना अच्छे से याद है मुझे अपना द लास्ट लेसन। फिर खिड़की से प्रशियाई सैनिकों के परेड करने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर एमएमएल जो है अपनी कुर्सी छोड़कर एकदम से खड़े हो जाते हैं। मैंने उन्हें इतना लंबा पहले कभी नहीं देखा था। फिर वह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, मेरे मित्रों, मैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने रोक रखा हो। फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और एक बड़ा सा चौक उठाते हैं और फिर जितनी ताकत से वो लिख सकते थे अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वीवे ला फ्रांस, फ्रांस चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी का मतलब होता है अमर, तो उनका मतलब था फ्रांस अमर रहे। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं और फिर वह दीवार के सहारे अपने सिर को टिकाकर और फिर हाथ से इशारा करते हैं। कुछ बोलते नहीं है, बस हाथ से इशारा करते हैं कि छुट्टी हो गई है, अब तुम सब लोग जा सकते हो। तो यहीं पर हमारा लेसन एंड होता है। तो देखा ना आप लोगों ने कि कितने ज़्यादा दुखी थे वो चिल्ड्रन और वो टीचर भी, जिनसे उनकी मातृभाषा छीन ली गई थी, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया था। ऐसा अक्सर होता है जब कोई देश किसी देश पर विजय पा लेता है तो वहाँ पर जो है अपने नियमों को प्रतिस्थापित करता है, वहाँ की संस्कृति को नष्ट करके अपनी संस्कृति की छाप छोड़ देता है। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ है क्योंकि अंग्रेज तो हमारे यहाँ काफ़ी साल शासन किए, उसके बाद वो देश छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी संस्कृति की छाप जो है हमारे देश पर छोड़ गए। आज भी हम अपना उनका रहन सहन और उनके खाने पीने का ढंग जो है फॉलो करते हैं और इससे हमने मॉडर्न होने का एक नाम दे दिया है। पर कुछ भी हो, हमें अपनी संस्कृति कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर जो है यहीं पर एंड होता है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अपनी अगली क्लास में करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू, टाटा, बाय बाय, ख्याल रखना।